औद्योगिकरण का युग नामक शीर्षक के 4.2 बिंदु मजदूर कहाँ से आए, इस शीर्षक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यह जाना है कि भारत में भी अब औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका था। जब फैक्ट्रियां यहाँ लगनी प्रारंभ हुई तो स्वाभाविक है कि उसमें काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ये मजदूर कहाँ से आए जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। यह संख्या बढ़कर 1946 में 24,36,000 हो गई। लेकिन ये मजदूर भारत में जो फैक्ट्रियों में काम करते थे वो प्रारंभ में आसपास के जिलों से आए थे। जहां औद्योगिक इकाइयां लगी थीं, उसके आसपास के गांव से ही ये मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आते थे। एक उदाहरण के अनुसार 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। फिर उसके बाद ये मिलों में काम करने के लिए चले आते थे। लेकिन बाद में जब नए कामों की खबर दूर दूर के लोगों में फैली तो अब दूर से भी लोग इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आने लगे। जैसे बंबई और कलकत्ता के मिलों में, बंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए अब बिहार और उत्तर प्रदेश से कामगार पहुंचने लगे। मजदूरों की अधिकता के कारण सबों को रोजगार मिल पाना संभव नहीं था। मिल मालिक मजदूरों को नियुक्त करने के लिए अपने पुराने विश्वस्त कर्मचारी की नियुक्ति करते थे, जो जॉबर के नाम से जाने जाते थे। प्रारंभ में ये जॉबर मजदूरों को रोजगार दिलवाने में बड़ी सहायक होते थे। ये अपने गांवों से मजदूरों को लाते थे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करते थे, मुसीबत के समय में उनको आर्थिक मदद भी करते थे। लेकिन बाद में उनका पद काफी महत्वपूर्ण हो गया। अब वे रोजगार दिलवाने के बदले मजदूरों से पैसे की मांग करने लगे और उनसे पेशगी या कमीशन भी लेने लगे। तो आज के अध्ययन के बिंदु में बस इतना ही। आप लोगों के लिए आज के पाठ से संबंधित
एक गृह कार्य रहेगा। गृह कार्य है जौबर कौन थे। आज के लिए आप लोगों के लिए गृह कार्य है जौबर कौन थे लिखें। धन्यवाद।